राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रंभा एकादशी और गोवत्स द्वादशी दोनों की कथा एक साथ डाल रहे हैं, तो आप इसे अवश्य सुनिएगा। तो आइए रंभा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। इस कथा इस प्रकार है। पुराने समय में मुचकुंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा था। वह प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। राज्य की प्रजा भी उसके देखा देखी प्रत्येक एकादशी को व्रत रखने लगे थे। राजा के चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। वह भी एकादशी का व्रत करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। शोभन राजा के साथ ही रहता था, इसलिए वह भी एकादशी का व्रत करने लगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शोभन ने एकादशी का व्रत रखा, परंतु भूख से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा रानी और पुत्री बहुत दुखी हुए, परंतु एकादशी का व्रत करते रहे। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर थीं। अचानक एक दिन मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर गए तो वहां पर उन्होंने शोभन को देखा। घर आकर उन्होंने सब वृतांत रानी एवं पुत्री को बताया। पुत्री यह समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी सेवा से रंभा आदि से अप्सराएं रहने लगी रहती थी सेवा में, इसलिए इस एकादशी को रंभा एकादशी कहा जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आइए गोवत्स द्वादशी की कथा सुनते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गाय बछड़े को पूजने का विधान है। पूजने के बाद उन्हें गेहूं से बने पदार्थ खाने को देने चाहिए। इस दिन गाय का दूध व गेहूं के बने पदार्थों का प्रयोग वर्जित है। कटे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। गोवत्स द्वादशी की कहानी सुनकर ब्राह्मणों को फल देने चाहिए। कथा इस प्रकार है। बहुत समय हुए सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा का राज्य था। राजा के सीता और गीता दो रानियां थीं। राजा ने एक भैंस तथा एक बछड़ा पाल रखा था। सीता भैंस की देखभाल करती थी तथा गीता गाय बछड़े की देखभाल करती थी। गीता बछड़े पर पुत्र के समान रस बरसाती थी। एक दिन भैंस ने चुगली कर दी कि गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। ऐसा सुनकर सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल के अंदर चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगे। भोजन की थाली में मलमूत्र हो गया। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। कल गोवत्स द्वादशी है। तुम भैंस को राज्य से बाहर करके गोवत्स की पूजा करो। तुम्हारे तप से बछड़ा जिंदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा ने मन से बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकल आया। यह देख राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें। बोलो गौ माता की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।